शाहजहांपुर में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने का मामला सामने आया है, जहां एक बेटी अपने पिता की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंच गई। जहां बीमार बेटी को उसके पिता ने खून देने से इनकार करने की शिकायत इंस्पेक्टर से की, जहां पुलिस ने मानवता दिखाते हुए पिता के ऊपर कार्यवाही करने के बजाय थाने में तैनात सिपाही को तत्काल भेजकर बीमार बेटी को खून दिया। खून मिलने के बाद पिता की शिकायत को भूलकर बेटी ने पुलिस की जमकर तारीफ की और इस कार्यवाही के एसपीएस आनंद ने पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। मामला थाना अल्लाहगंज इलाके का है, जहां रहने वाली 17 वर्षीय लड़की अपनी मां के साथ थाने पहुंची। बेटी अपने पिता की शिकायत करने के लिए थाने गई, जहां इंस्पेक्टर मान बहादुर सिंह ने बेटी की शिकायत सुनी तो वो भी हैरान हो गए। हालांकि हैरानी के साथ साथ इंस्पेक्टर का भी मन भर आया। बेटी ने बताया कि पिछले काफी समय से बीमार है, डॉक्टरों ने शरीर में खून की कमी बताई है और उसके पिता ने खून देने से साफ इनकार कर दिया। बेटी ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को मेरी जान की परवाह नहीं है, इसलिए वो उनकी शिकायत करने के लिए थाने आई है। शिकायत सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने कार्यवाही करने के बजाय सबसे पहले थाने में तैनात पुलिसकर्मी राशिद खान से उनका ब्लड ग्रुप पूछा। सेम ब्लड ग्रुप होने पर पुलिसकर्मी ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में आकर बेटी को खून दिया और उसकी जान बचाई। खून मिलने के बाद पिता की शिकायत को भूलकर बेटी ने पुलिस की तारीफ की और इस कार्यवाही के एसपीएस आनंद ने पुलिसकर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया है। देखिए शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। थाना अल्लाहगंज द्वारा एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक छोटी बच्ची सविता पुत्री नन्हे ये थाना अल्लाहगंज पे रोती हुई आई और इसने कहा कि मुझे खून की कमी है और मेरे परिवार वाले खून का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। मेरे परिवार वालों ने खून का प्रबंध करने से मना कर दिया है। इस पर उस बच्ची की पुकार पर मानवता का परिचय देते हुए थाना अल्लाहगंज में तैनात हमारे कांस्टेबल द्वारा आज जिला अस्पताल शाहजहांपुर जाकर बच्ची के लिए खून डोनेट किया गया है और आगे भी हमारे द्वारा ये प्रयत्न किया जाएगा कि जब जब बच्ची को आवश्यकता हो पुलिस फोर्स उसको हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। मैनपुरी में एक तरफा प्रेम में एक युवक ने युवती और उसकी मां पर नुकीली सिरे से सोते समय हमला कर दिया। घटना में युवती की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर हालत में इलाज के लिए सेफई भेजा गया है। हत्यारे युवक के एक तरफा प्रेम का युवती और उसके परिवार वाले विरोध करते थे, इसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। घटना थाना घिरोट क्षेत्र के कासगंज गांव की है। यहाँ की रहने वाली युवती से पड़ोस के ही रहने वाला युवक सिंटू एक तरफा प्यार करता था। युवती के विरोध करने के बावजूद सिंटू आए दिन उसे परेशान कर रहा था और जब वो नहीं माना तो युवती ने अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया। युवती और उसके परिवार एक तरफा प्रेम का विरोध करने पर युवक सिंटू ने बीती रात सोते समय युवती और उसकी मां के ऊपर नुकीले सरिया से हमला कर दिया। कई प्रहार युवक ने दोनों के ऊपर किए। घटना में युवती की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल युवती को इलाज के लिए सफाई भेजा गया है। हरकत में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के आरोपी युवक सिंटू को खून से सनी शर्ट और घटना में प्रयुक्त नुकीली सरिया के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। में एक तरफा प्यार को लेके एक महिला की हत्या हुई, क्या पूरा मामला है? थाना घिरोर के ग्राम कासगंज का मामला है, जहाँ आज बीती रात में एक उसी गांव के रहने वाले व्यक्ति द्वारा एक महिला को सरिये जैसी नुकीली चीज से मारकर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस महिला के साथ उसकी 20 वर्षीय बेटी भी है, जिसको भी चोट लगी है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल मौके पर घिरोर की पुलिस सीओ साहब और मैं मौके पर पहुंचा। जो मजरूर लड़की है उसको इलाज के लिए सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। मौके पर जानकारी करने पर अभियुक्त जो कास में आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशादेही से जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है। उसके पहने हुए कपड़े भी बरामद हुए हैं। थाना घिरोर में FIR दर्ज है, विवेचना की जा रही है। मुलजिम को तत्काल जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उसका कस्टडी रिमांड लिया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी।
अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर इलाके के गांव तरैची में बीते दिनों हुई साधु हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या के पीछे साधु द्वारा बार बार अभियुक्त पर चोरी का आरोप लगाना था, जिसके चलते उसने साधु की हत्या कर दी। आपको बता दें कि साधु लाइनमैन था। अलीगढ़ के एसपी देहात अतुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिन पूर्व थाना पाली मुकीमपुर इलाके के गांव तरैची निवासी करीब 75 वर्षीय रिटायर्ड लाइनमैन घर से कुछ दूर गांव के बाहर एक कोठी में रह रहा था, जो कि अक्सर अपने नाती राहुल पर चोरी का इल्जाम लगा दिया करता था। 5 दिन पूर्व राहुल अपने बाबा साधु के पास कोठरी पर पहुंचा तो एक बार फिर से मृतक साधु ने चोरी का आरोप लगा दिया। इसी बात से नाराज होकर राहुल ने अपने बाबा तेग चंद्र की वहीं पड़े एक बैग से गला घोंटकर हत्या कर दी। मौके से आरोपी नाती राहुल फरार हो गया है। घटना में थाना इंचार्ज द्वारा खुलासा करते हुए आरोपी नाती राहुल को आला कत्ल, रस्सी और बैग बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी ग्रुप सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। ये थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में 4-5 तारीख की रात की घटना है, जिसमें एक रिटायर्ड लाइनमैन थे जो थे 75 साल के, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी में विवेचना में मुकदमा लिखकर विवेचना की गई और इसमें एसओ पाली हरिवान द्वारा जो है बहुत अच्छा कार्य करते हुए ये लड़का जो है फरार था, तभी से गांव से उसको पकड़ा गया। इसको छर्रा अतरौली मोड़ से पकड़ा है और इससे पूछने पर ये बताया इसने कि ये अपने बाबा जो है इसको बार बार इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे और इस पर थोड़े 2-3 दिन पहले भी कुछ तकरीबन 6,500 रुपये की चोरी का इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। उसी में ही ये उस रात को जब ये अपने बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने फिर बोला कि तू चोरता है और तू पैसे चुराता है और मैं तेरे पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगा, जिस पे कि इसको गुस्सा आ गया और इसने वही रखे हुए बैग से उनको जो है गला दबा के मारा। फिर इसने उससे पूरी तरह से नहीं मारी तो इसने रस्सी से उनका गला दबाया और फिर ये डर गया तो इसने बाबा के ही निकल से खून साफ करके ताला लगा के भाग गया था। इसमें अब जो है इसके पास से हमने कुछ ताला लगाया था, उसकी चाबी लेकर और वो जो बैग है वो हमने इससे बरामद करा लिया। सर इसके बाबा क्या करते थे, साथी थे या कोई कर्मचारी थे? इसके बाबा रिटायर्ड कर्मचारी थे, रिटायर्ड लाइनमैन थे। करीब 15 साल पहले वो रिटायर हुए थे और बाहर जो है गांव के बाहर एक अपना अलग आवास बना के रहते थे और बाबा ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ मंदिर वगैरह कुछ बना रखा था। हाँ, पूजा पाठ करते थे, धार्मिक।